अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल इसहाक है और ब्राइट फ्यूचर की एक एकेडमी की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। सॉरी, आज हम शुरू करेंगे लिपिड्स। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जैसे मुझे हर लेक्चर से पहले मैं कुछ आपको एडवाइस देता हूँ। एक बार फिर दूंगा कि जब भी आप लेक्चर सुने, एक तो हैंड फ्री लगाकर सुने और दूसरा कॉपी पेन से लेकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों उसको साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब इसमें हम डिफरेंट 5 बड़े मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये अब जो 3 हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, अगर हम इन्हें देखें और से आपने समझना है, प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट CAR भी लिख रहा हूं, समझ आ जाएगी, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। ये एक स्पेसिफिकेशन से बने होते हैं, यानी इनका जो बनने का वो है वो एक ही जरिए है। जैसे प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट ये किससे, मोनो से, और जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड से। सिर्फ एक मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रोटीन अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। लेकिन ये जो लिपिड है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कोई एक खास स्पेसिफिकेशन से नहीं बना होता, बल्कि जब बहुत से मिक्सचर इकट्ठे होते हैं तो उनका जो मजमूआ होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। यानी बहुत से ग्रुप जब आपस में मिले तो उनका मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। यानी लिपिड्स की डिफाइन ये है कि ये जो लिपिड है ये एक खास स्पेसिफिकेशन से नहीं, बल्कि ये बहुत सी चीजों का मिक्सचर होता है। ये बहुत सी चीजों का मिक्सचर होता है। लेकिन ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये एक खास स्पेसिफिकेशन से मिलकर बनते हैं। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से। यही है लिपिड्स की डिफाइन कि बहुत सी चीजों का मिक्सचर क्या होता है, लिपिड्स होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड, जो फैटी एसिड से क्या होते हैं, मुंसलिक होते हैं। ये बात मैंने कही है कि ये जो लिपिड्स हैं ये बहुत सी चीजों का मिक्सचर होता है, लेकिन इसकी अक्सर क्लासों में, काफी सारी क्लासों में फैटी एसिड भी एक स्पेसिफिकेशन है। लेकिन इसमें और भी मिक्सचर होते हैं, मतलब ज्यादातर फैटी एसिड, लेकिन और भी होते हैं। लेकिन ये जो है मॉलिक्यूल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इसमें ये स्पेसिफिकेशन फिक्स्ड है। अब यहाँ पर सवाल, और फैटी एसिड, ठीक है, और लेकिन एक ऐसी क्लास भी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, टेरपेनॉइड्स, जो कि नॉन फैटी एसिड है और लिपिड्स में भी शामिल है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिपिड से मिलती हैं। ये बात याद रखनी है। एक बार फिर बता देता हूं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, इसकी कोई क्लास नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो लिपिड्स की अक्सर क्लासों में पाई जाती है, वो कौन सी है, फैटी एसिड। लेकिन लिपिड की कोई फिक्स्ड स्पेसिफिकेशन नहीं है। एक क्लास ऐसी भी है जो फैटी एसिड से नहीं बनी होती बल्कि नॉन फैटी एसिड से बनी होती है, और उसमें उसका नाम क्या है, टर्पेनॉइड्स। लेकिन हमने उसको लिपिड्स में रखा है। क्यों रखा है टर्पेनॉइड्स को लिपिड्स में? उसकी वजह यह है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मिलती हैं, लिपिड से मिलती हैं। अब फैटी एसिड क्या है? जो फैटी एसिड हैं और कार्बोजेलिक एसिड एंड कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो है कार्बोजेलिक एसिड होते हैं और किस में पाए जाते हैं, फैट्स और ऑयल्स में
पाए जाते हैं। फैटी एसिड किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और किसमें पाए जाते हैं, फैट्स और ऑयल्स में। किसके तौर पर, एज ईस्टर्स। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो फैट्स और ऑयल में एज अ ईस्टर पाए जाते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ पर दो चीज पर मुश्तमिल होता है, एक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, और दूसरी जो होती है वो होती है टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोकार्बन चेन और टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। और जो फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फैट्स और ऑयल में एज अ ईस्टर पाए जाते हैं। क्योंकि इनका जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, हाइड्रोकार्बन चेन और टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसीलिए इसका जनरल फार्मूला जो है वो है RCOOH। RCOOH। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या है, RCOOH। अब फैटी एसिड की यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखनी है कि ये जो जनरल फार्मूला है इसमें जो कार्बन होते हैं वो 2 से लेकर 30, क्या होते हैं, 2 से लेकर 30, और किसमें होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये दो, क्या 2 से 30 कार्बन होते हैं फैटी एसिड, और किसमें होते हैं, इवन नंबर में। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं रेस। अच्छा, अब हमने पढ़ना है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी ये हल, पानी में हल होता है, किस किस चीज में हल होता है। ये जो लिपिड हैं ये इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हैं। जैसे हमारे पास हो गई बेंजीन हो गई, अल्कोहल हो गई, एथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इसकी सोल्युबिलिटी याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। जैसे हमारे पास एथर हो गई, बेंजीन हो गई, अल्कोहल हो गई और क्लोरोफॉर्म हो गई। अब इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर रूल, यानी इसका स्ट्रक्चर में क्या रूल है, लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। जो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। अब हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है, इसी चीज में इसका फंक्शन है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर बैरियर, वाटर इसको कहते हैं वाटर हेटिंग। यानी ये जो लिपिड्स हैं ये वाटर से नफरत करते हैं, ये वाटर बैरियर हैं। ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स एज hydrophobic compounds have structure rule in formation of membranes of cell and organelle of cell। क्योंकि ये पानी को अंदर नहीं आने देते, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर रूल यही है कि ये क्या करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल को क्या की फॉर्मेशन में हिस्सा लगाते हैं, इनका रूल है। क्या ये बात याद रखनी है कि लिपिड्स क्या है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोफोबिक कंपाउंड से क्या मुराद कि ये क्या है, वाटर बैरियर है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये वाटर हेटर है। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, इसीलिए जो हम लिपिड्स हैं इसको क्या कहते हैं, ये मेम्ब्रेन का क्या है, कंपोनेंट। सोर्स ऑफ एनर्जी, लिपिड्स एनर्जी भी क्या करता है, स्टोर करता है। लिपिड स्टोर हाई एनर्जी, लिपिड बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो लिपिड्स हैं ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ये ज्यादा एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा, क्या करना है,
कि वो डबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। क्यों, वजह क्या है इसकी? अब हम ले लेते हैं, हमने जैसे पिछले में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की एल्डिहाइड का क्या फार्मूला है। एल्डिहाइड ले रहे हैं HC डबल बॉन्ड पर एक ऑक्सीजन। बात कर ले, हम कितने कार्बन ले लेते हैं, 5 कार्बन ले लेते हैं। एक मिनट, ये है एल्डिहाइड हमने ले लिया कार्बोहाइड्रेट में। और लिपिड्स में क्योंकि फैट की सेट है, हम उनका जनरल फार्मूला ले लेते हैं। हमारे पास उसका जनरल फार्मूला है OHC डबल बॉन्ड पर एक ऑक्सीजन। अब इसमें भी हम 5 ले लेते हैं, इसमें भी हम 5 ले लेते हैं। अब फिर देखते हैं क्या माजरा होता है। ठीक है, ये क्या है, कार्बो एल्डिहाइड, और ये क्या है, फैटी एसिड का जनरल फार्मूला। ठीक है, अब ले लेते हैं 5 कार्बन बराबर बराबर 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये। अब एल्डिहाइड क्या होता है, कहता है कि एक जो होता है वो क्या मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो क्या रखता है, OH ग्रुप रखता है सिर्फ एक, कि वो क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम क्या लगा देंगे इधर OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, OH 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 OH। ये क्या, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, H H H H H H। ठीक है, तो अब इधर भी अब कार्बन ओपन चेन में इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अब कितना है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। अब प्रोटेक्शन इंसुलेशन फॉर हीट एंड कोल्ड, गर्म हो चाहे ठंडा, उसके लिए क्या है, वाटर प्रूफ है। उसके बाद वैक्सेस क्या है, इसकी एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट में, क्यूटन एडिशनल आयरन क्रिटिकल, मतलब लीव्स फ्रूट सीड्स के लिए इसका क्यूटन है। प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, पानी को से बचाती है। फ्रिक्शन डैमेज, फ्रिक्शन के नुकसान से भी बचाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जो पहली है वो है एसिलाइड ग्लाइसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पिनेट्स और ग्लाइकोलिपिड्स, फिनोलिपिड्स। ये जो 4 ऊपर वाली हैं हम इनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो है ये हमारी बुक में नहीं है, तो इंशाल्लाह इसको अगले अगर जिंदगी रही तो BSc में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मुझे दुआओं में याद रखना। एक और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।